नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ नारायणपुर माझा, बोड़नपुरा तुलसीपुर। यहाँ पे पंडित दयानिधि बहुत परेशान हैं। ज़मीनी के मामला, शिव जी की मंदिर है। चलिए मैं दिखाता हूँ पंडित जी के जो ज़मीन अवैध कब्जा जो किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो घूर वूर लगा हुआ है मंदिर के सामने। पहली बात तो घूर नहीं होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पे जो परिक्रमा करने के लिए पंडित जी जो अपनी ज़मीन छोड़े थे, यहाँ पर अभी परिक्रमा भी नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे पूरा कब्जा करे हुए हैं। चलिए मैं अभी कैमरामैन से कहता हूँ आगे चलें और मैं पंडित जी से भी भेंट कराता हूँ। पंडित जी की क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, वो पंडित जी आपको खुद ही बताएंगे। ठीक है। मैं पंडित दयानिधि मिश्रा पुजारी के पास में मैं पहुंचा हूं और इन पंडित जी से मैं पूछूंगा कि क्या समस्या है, जो ये समस्या खुद ही बताएंगे। पंडित जी आप बताइए। जिला गोंडा है हमारा, थाना करनैलगंज है, ग्राम नारायणपुर माझा, बोड़नपुरवा। हमने 45 बिस्वा ज़मीन बैनामा लिया था मंदिर के लिए। तो मंदिर बनवाया, 5 हाथ ज़मीन हम छोड़कर अपनी मंदिर बनवाया परिक्रमा के लिए। वो परिक्रमा की ज़मीन अवैध रूप से कब्जा किए हैं राकेश शंकर, और सामने घूर लगाते हैं, बोलते हैं तो लाठी डंडा लेकर मारने के लिए तैनात करते हैं और गंदी गंदी गाली देते हैं। बाहर झाड़ साफ सफाई नहीं करने देते। साहब, हम गरीब आदमी हैं, पुजारी हैं, पूजा पाठ करते हैं, 75 साल की हमारी आयु है। हम लड़ाई झगड़ा करने योग्य हैं नहीं। वो लोग सबल पार्टी है और जात के वो अहिर हैं, और अहिर की बस की ज़्यादा है। जो कोई आता है, जो उन्हीं रिश्तेदार हैं, उन्हीं की सुनवाई करता है। हमारी साहब कोई सुनवाई। आप हमको ये बताइए, जो ये परिक्रमा करने वाली जो ज़मीन थी आपकी, ये भी आपकी कब्जा कर चुके हैं? हाँ, ये भी कब्जा किए हैं। और पंडित जी आप हमको ये बताइए कि जो मतलब मंदिर के आगे तो पहली बात तो घूर नहीं लगाना चाहिए। घूर लगाए हैं, गंदगी फैलाए हैं और बोलते हैं हम कि घूर अपना, हमारी 5 हाथ ज़मीन छोड़कर अपनी ज़मीन में घूर लगाइए। तो हमको मारने पीटने के लिए तैयार होते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं। हम कमज़ोर आदमी हैं, कुछ जो है करने वाले हैं नहीं। बने रहिए फ्रेंड हमारे न्यूज़ इंडिया पे, क्योंकि ये पंडित जी पुजारी हैं। मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, शिव जी के मंदिर हैं, ये भक्त हैं, 75 साल इनकी आयु है। क्योंकि ये जो परिक्रमा करने की जो जगह ज़मीन थी वो इनकी अवैध कब्जा करे हुए हैं और मंदिर के आगे घूर भी है। मैं उस घूर को भी मैं दिखाऊँगा अभी मैं वीडियो के अपने माध्यम से। क्योंकि जब ये पूजा पाठ करते हैं या कोई यहाँ पे अगर कोई आता है अतिथि यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए, तो पहली बात तो परिक्रमा करने के लिए आयु जोग है नहीं। मैं अपने योगी बाबा से मैं इतना कहने के लिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, क्योंकि ये जो पुजारी हैं ये बेचारे बहुत रोते हैं। हमारे को इतने बार कहा, कम से कम ये हमारे घर पे हज़ारों चक्कर जा चुके हैं, कम से कम हमारे पे फ़ोन भी बहुत किए हैं। मैं थोड़ा व्यस्त था, इस वजह से मैं आया हूँ। इन बाबा की समस्या मैं देख नहीं पाया, ये हमारे मतलब रोने लगे हैं। तो ये बाबा जो कह रहे हैं, ये इस बाबा के माध्यम आप सुनिए। ये ज़मीन जो है 45 बिस्वा हमने बैनामा लिया था मंदिर के लिए। घर हमारा जो है जिला गोंडा है, नारायणपुर माझा, बोड़नपुरवा में ये ज़मीन है। उसी में हम मंदिर जो है बनवाया। 5 हाथ ज़मीन अपनी परिक्रमा के लिए, सार्वजनिक के लिए 5 हाथ मंदिर की ज़मीन छोड़कर हमने मंदिर बनवाया था। वो मंदिर की ज़मीन 5 हाथ जो अवैध रूप से राकेश शंकर पृथ्वी, ये 3 जने जो है कब्जा किए। और साहब, हम बोलते हैं तो हमको जो है मारने पीटने को तैयार होते हैं, गंदी गंदी संध्या सुबह गाली देते हैं। मंदिर की पूजा करने में वो भंग करते हैं। और पंडित जी मैं आपसे ये इतना कहना चाहता हूँ, राकेश पृथ्वी और सीताराम और आपके कौन से दुश्मन है? ये संतराम आपकी ज़मीन मतलब नहीं छोड़ रहे हैं। ये शिव जी की मंदिर है। और मैं अपने कैमरामैन से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो अपना कैमरा लेकर आए। यहाँ पे मैं शिव जी की मंदिर भी दिखा रहा हूँ। और बाबा ये हमारे पुजारी हैं, बहुत सीधे हैं। और ये है हमारी शिव जी की मंदिर, ये पूरे परिवार की है।
और यहाँ पे पूजा पाठ भी करते हैं। इनके परिवार में भी ये भी करते हैं और भी गांव लोग वाले भी आते हैं। मगर गांव लोग वाले इतना बोलते हैं कि यहाँ परिक्रमा करने के लिए कोई सा भी जगह नहीं है, कोई सा भी ज़मीन वो नहीं है, तो हम परिक्रमा करें तो कैसे करें। तो चलिए फिर मैं दिखाता हूँ घूर के लिए भी, कि अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे आ जाए और घूर के लिए भी दिखाया जाए और परिक्रमा करने वाली भी जगह भी वो भी दिखाया जाए। आइए भाई। ये देखो मंदिर के सामने ये लगा हुआ है घूर, और ये यहाँ पे है गंदगी। और मंदिर मतलब इन्होंने बाबा ने छोड़ा था कि परिक्रमा करने के लिए कि कोई भी अतिथि आए, अगर हमारा गांव का भी या कोई बाहर का भी अगर कोई आए तो मैं उनको परिक्रमा करने के लिए मतलब जगह छोड़ा था। वो जगह देखो आज मंदिर के सामने घूर लगा हुआ है। मैं इतना आइए कैमरामैन से मैं कहूँगा कि जो परिक्रमा की ज़मीन है मैं आकर यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। और ये बाबा जी इतना परेशान हो चुके थे, ये यहाँ पे घूर भी लगा हुआ है। और ये है परिक्रमा करने वाली ज़मीन जो इन्होंने मतलब कब्जा कर चुके हैं। ये है परिक्रमा वाली ज़मीन। चलिए मैं बाबा जी से भी एक बार और बताते हैं कि मतलब ये किसके पास में मतलब ये भेजना चाहते हैं। बाबा जी ये बताइए आप ये मतलब किसके पास में आप भेजना चाहते हैं? हाँ? हम भेजना चाहते हैं, गरीब आदमी हैं और कोई सुनवाई नहीं करेगा। मुख्यमंत्री के पास भेजना चाहते हैं, उन्हें वही हमारी मदद करेंगे और कोई मदद करने वाला है नहीं। ठीक है बाबा जी, आपका समस्या समाधान हुआ है और आपकी सारा समस्या मैं भेज दूँगा। और चलिए फिर बाबा जी का मैं घर भी दिखाता हूँ आकर, कि बाबा जी का मतलब कैसे समस्या में रहते हैं और फिर भी इनको जीने नहीं देते हैं बाबा जी को। ये बाबा जी का हमारा देखो कितने गरीब हैं, कुटिया हैं और परिवार लोग हैं। और ये बाबा जी की ज़मीन है, जो बेचारे गरीब आदमी हैं, मांगते खाते हैं। और ये बाबा जी की गैया है और यही बाबा जी की कुटिया है। और बहुत गरीब हैं ये बाबा जी, मतलब ये अगर मांगने के लिए अगर नहीं जाएं तो बाबा जी के घर पे चूल्हा भी नहीं जलने वाला है। और यही थोड़ी बहुत जो ज़मीन है बाबा जी का, वो अवैध कब्जा कर चुके हैं। यहाँ पे जो संतराम हैं और इधर राकेश हैं, इन्हीं लोग ने मतलब बाबा जी की ज़मीन कब्जा हुआ।